स्वागत है दोस्तों आज का इस वीडियो में। तो चलिए आज बात कर लेते हैं हम लोग यूनिट्स का पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 में आपको हमने पढ़ाया क्वांटिटी के बारे में ना, क्वांटिटी के बारे में पढ़ाया आपको, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ पे आपका इस वीडियो में इसके बाद का आपको बता रहे हैं जो आपको पढ़ना है यहाँ पे क्या, यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो सपोज दैट आप लोग क्या करते हैं कि जब कहीं जाते हैं किसी बनिए की दुकान में, तो आप लोग क्या करते हैं, अगर चीनी खरीदना होता है तो आप लोग एक उसे आप मात्रक बोलते हैं ना कि 2 किलोग्राम चीनी दीजिए या 200 ग्राम चीनी दीजिए। तेल खरीदते हैं तो लीटर से बोलते हैं ना। उसी तरह आप अगर कोई स्विच या फिर अगर कोई फ्यूज खरीद रहे होते हैं तो वहाँ पर आप एम्पियर का चर्चा करते हैं, वोल्ट का चर्चा करते हैं। अगर आप कहीं चार्ज पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे कूलम्ब का चर्चा होता है। अगर समय की बात होती है तो सेकंड की चर्चा होती है, आवर का चर्चा होता है। तो उसी तरह जितना भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है सबको का एक स्टैंडर्ड का ज़रूरत पड़ता है, मानक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो मात्रक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड के रूप में मापने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। और यह मात्रक आप यहाँ पे देख सकते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कूलम्ब, ल्यूमेन, लेंथ, ब्रेथ, ईटीसी वगैरह बहुत सारा है ना। मीटर स्क्वायर है, बहुत सारा ऐसा है जो आपका मात्रक है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे कि जो मात्रक है वह कितने प्रकार का है और कैसे कैसे आपका इसका आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कि मात्रक है उसको टाइप्स ऑफ यूनिट यहाँ देखिए। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में पहला यूनिट है आपका फंडामेंटल यूनिट। क्या है, फंडामेंटल यूनिट। इससे हिंदी में मूल मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल मात्रक। ऐसा मात्रक जो खुद स्वतंत्र हो और किसी भी दूसरा मात्रक से वो क्या करे, आपस में मिले नहीं या उससे कंपेयर नहीं करे या एक दूसरे में परिवर्तित ना हो, तो वह मात्रक आपका क्या कहलाता है, फंडामेंटल मात्रक कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक मात्रक है तो वो सिर्फ एक ही होगा, उसको ना आप अन्य मात्रक में बदल सकते हैं और वो खुद में स्वतंत्र है, मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं, सिर्फ वही है। तो वैसा मात्रक आपको क्या कहलाता है, फंडामेंटल्स यूनिट कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है। तो ऐसा मूल मात्रक, तो सभी मूल मात्रक ही हैं क्या, जी नहीं। मूल मात्रक की संख्या आपका 2 तरीका से यहाँ दिया गया है। फंडामेंटल में अगर मूल मात्रक की संख्या दिया है तो यहाँ पे देखिए आपका 7 मात्रक का चर्चा किया गया, ठीक ना। फिजिकल क्वांटिटी का चर्चा किया गया, उसके मात्रक है। और 2 अलग से मात्रक है जिससे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आइए जान लेते हैं पहले इसके बारे में। तो 7 मात्रक में आपका जो पहला मात्रक है वो आपका देखिए क्या है, लेंथ है। क्या है दोस्तों, लेंथ। तो लेंथ जो है यहाँ पे देखिए, लेंथ का हिंदी होता है लंबाई, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। जी हाँ, अगर कहीं भी अगर हम लंबाई का चर्चा करें तो वहाँ पे हमको मीटर बोल करके कोई भी वस्तु को मांगना चाहिए या फिर देना चाहिए। अगर आपको चाहिए वहाँ पे 10 मीटर लंबा, तो आप लोग क्या कहेंगे कि हमें 10 मीटर लंबाई का आप एक पाइप दे दें। तो उसका सिंबल जो होता है वो आपका क्या होता है, स्मॉल एम होता है। जैसे एग्जांपल हो गया आपका 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 0.2 मीटर, ये सब क्या है, आपका लेंथ है। ये सब क्या है, आपका लेंथ इक्वल टू कितना है, ये सब आपका यूनिट्स है। इसके साथ ये आपका हो गया इसका क्वांटिटी और ये आपका क्या हो गया, यूनिट्स, जो बता रहा है कि यह जो 100 है मीटर है, जो 100 है वो आपका लेंथ को बता रहा है। किसको बता रहा है, लेंथ को। अगला देखिए वो आपका है मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान तो आप लोग पढ़े होंगे और इस चैप्टर में आपको पढ़ना भी है। तो द्रव्यमान, आप वजन जो है वो आपको लिया जाता है किलोग्राम में। उसका एसआई यूनिट क्या है, यहाँ पे एसआई यूनिट है, अभी बताते हैं हम एसआई सीजीएस क्या है, आगे आपको बताया जाएगा। तो मास को, कोई भी वजन है उसको मापा जाता है आपका किलोग्राम में, इसका सिंबल होता है केजी।
क्या होता है, केजी। तीसरा देखिए वो है आपका टाइम, समय। जी हाँ, समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड होता है। इसका आपको छोटा वाला ऐसा से इसको इंडिकेट किया जाता है, इसका सिंबल होता है। चौथा देखिए आपका है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इसका आपका देखिए जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसे कैपिटल ए से आपको लिखा जाता है। कहीं पे अगर सपोज देखिए बात कर रहे हैं वो ऐसे लिखा जाता है आई इक्वल टू करंट इक्वल टू 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर ETC ना। उसी तरह टाइम है आपका एग्जाम्पल में देखिए, जैसे टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, ये सब क्या है आपका, सब टाइम का अति है, यूनिट्स है। ये आपका क्वांटिटी है, ये आपका क्या है, उसका यूनिट्स है, जो बता रहा है कि यहाँ पे टाइम को इंडिकेट किया गया है, टाइम का आपका वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे आपका करंट का वैल्यू दिया गया है। उसी तरह देखिए पाँचवा आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो यूनिट्स होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। ऐसा तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे अगर हमको फंडामेंटल यूनिट जब था तो उसमें आपका यहाँ पे आपको केल्विन ही रखा गया। मतलब अगर कहीं टेम्परेचर आपको दिया रहेगा, वहाँ पे रहेगा 2 केल्विन, 3 केल्विन, 1.2 केल्विन, ये सब आपका क्या दी वहाँ है, वहाँ पे आपका दिया रहेगा। देखिए छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका मात्रक होता है आपका कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला होता है। इसे CD से क्या करते हैं हम लोग, इसका सिंबल है, इंडिकेट करते हैं। सातवां है दोस्तों वो देखिए आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। जी हाँ, लास्ट के आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। इसे आपका इसका जो यूनिट्स होता है वो आपका होता है मोल, MOLE, मोल। इसके आपको जो संकेत होता है वो आपका क्या होता है, MOL। क्या होता है, सिर्फ MOL। अब देखिए ये तो आपका 7 गो था, तो इसमें 2 और को जोड़ा गया, जिसमें आपका देखिए यहाँ पर इसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट, समपूरक मात्रक। क्या, समपूरक मात्रक। ये देखिए इसमें 2 है आपका। पहला है आपका प्लेन एंगल, समतल कोण, जिसका देखिए यूनिट्स क्या होता है आपका रेडियन, और इसका जो होता है आपका सिंबल वो आपका क्या होता है RAD। हमेशा याद रखिएगा, रेडियन पढ़े होंगे आप लोग। तो दूसरा देखिए वो आपका सॉलिड एंगल। क्या है, सॉरी ये आपका प्लेन एंगल था, ये आपका क्या है, सॉलिड एंगल। ठोसिए कोण, इसका आपका क्या होता है आपका यूनिट्स अस्टेरेडियन। क्या होता है, अस्टेरेडियन। इसका जो सिंबल होता है वो आपका होता है SR, स्मॉल s स्मॉल r। तो ये सब आपका जितना भी है ये सब आपका क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है, जिसमें आपका 2 और एक्स्ट्रा दिया गया है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हम लोग जो है यूनिट्स को 2 तरीका से बांटे हैं। एक फंडामेंटल यूनिट जो अभी मैंने आपको बताया, और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, जो मैं आपको बताऊंगा। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो आपका टोटल कितना है, 7 और 2 इधर 9। 2 में आपका आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सॉलिड एंगल जो अस्टेरेडियन है वो आपका कौन सा यूनिट है, तो आप लोग वहाँ पर आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स टिक कीजिएगा। और फिजिकल क्वांटिटी में आपका टोटल इधर 7 हो गया। तो ये सब आपका क्या था, यूनिट्स था। और इसके बाद देखिए अगला हम बताते हैं आपको। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे मात्रक के बारे में, जिसका नाम है आपका क्या, डेराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, आपने पहले पढ़ा मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है, स्वतंत्र होता है। आपने देखा भी 7 मात्रक था और उधर 2 सप्लीमेंट्री मात्रक था ना। लेकिन इसमें डेराइव्ड मात्रक जो यूनिट्स है, डेराइव यूनिट्स वे यूनिट्स जो मूल मात्रक की सहायता से बने होते हैं या बनाए जाते हैं। डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, एक ऐसा मात्रक होता है जो मूल मात्रक के सहायता से ही बनाया जाता है। मूल मात्रक के सहायता से बनाया जाता है, उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक तो मूल मात्रक अपना खुद स्वतंत्र है, वो बस एक ही है, लेकिन ये जो डेराइव्ड है वो मूल मात्रक से मिल करके बना। सोचिए ये क्या है, मूल मात्रक से मिल करके बना। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। देखिए पहला है आपका एरिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L × B, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का आपका मात्रक क्या हो गया, मीटर, और ब्रेथ भी वही चीज़ हो गया, तो उसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर।
तो एरिया का यूनिट क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर। देखिए ना, दोनों मूल मात्रक से आपका मिल करके बना है। दूसरा देखिए वो आपका क्या है, वॉल्यूम आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो M इंटू एम इंटू एम क्या हो गया आपका, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट्स क्या हो गया आपका, मीटर क्यूब। तीसरा देखिए वो आपका क्या है, डेंसिटी घनत्व। डेंसिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास का आपका क्या होता है, मास का आपका हो गया यहाँ पे मास का हो गया आपका किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या हो गया आपका, देखिए यही निकाले मीटर क्यूब। तो इसका क्या हो गया आपका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मात्रा क्या हो गया आपका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का देख रहे हैं ना, सब व्युत्पन्न सब मूल मात्रक से आपका निकल रहा है। चौथा देखिए स्ट्रेस, प्रतिबल। प्रतिबल किसको बोलते हैं, तो आपका जो स्ट्रेस हो गया वो देखिए क्या होता है, P इक्वल टू एफ बाई ए। तो एफ बाई ए, जहाँ एफ फोर्स, ए फॉर एरिया। तो फोर्स का आपका क्या होता है, तो फोर्स का होता है न्यूटन, यही ना, याद रखिएगा, न्यूटन बटा एरिया का भी निकाले मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, स्ट्रेस का यूनिट हो गया। पांचवा देखिए प्रेशर, दाब। तो दाब का भी वही सेम फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू एफ बाई ए, कि एकांक क्षेत्रफल पे लगाए गए बल को दाब कहते हैं। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, एफ बाई ए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का हो गया आपका हिंदी, पृष्ठीय तनाव, जिसका फॉर्मूला आपका होता है फोर्स बाई लेंथ। क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ। तो फोर्स का न्यूटन और लेंथ का क्या हो गया, मीटर। क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। सर देखिए वो आपका क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का आपका क्या हो गया, वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है आपका, विस्थापन बटा समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई आपका क्या होता है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों का यूनिट्स तो आप जानते हैं मीटर होता है, मीटर बाई सेकेंड। क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक्सेलरेशन का, त्वरण का, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा आपका समय, सब पढ़ाएंगे। तो वेग में परिवर्तन बटा समय, तो वेग में परिवर्तन हो गया आपका क्या, मीटर पर सेकेंड, और समय हो गया क्या आपका, टी फॉर टाइम, तो उसका क्या हो गया, सेकेंड। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड ऊपर गया तो सेकेंड का स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो उसी तरह आपका क्या होता है मोमेंटम का, तो मोमेंटम हो गया आपका संवेग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, m इंटू वी। तो m हो गया आपका किलोग्राम, और द्रव्यमान गुना क्या है, वेग है ना। तो वेग का आपका क्या निकालें अभी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या, मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा आपका पूरा मात्रक, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, मोमेंटम का हो गया। देखिए 10 नंबर फोर्स, यहाँ से हम न्यूटन लिखे ना। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना। तो m क्या हो गया यहाँ पे, किलोग्राम, और a हो गया आपका क्या, एरिया का निकाले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि न्यूटन जो थे वो अपना नाम को आगे मतलब थोड़ा अपना नाम को मतलब सबको याद रखने के लिए वो क्या किए थे कि ये जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वो चीज़ को ये बोल दिए एक न्यूटन। क्या बोल दिए, एक न्यूटन, ठीक ना, न्यूटन उसको नाम दे दिए। तो आप न्यूटन लिखिए या किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए, बात बराबर है। देखिए 11 नंबर पावर का क्या होता है, वर्क बाई टाइम, ठीक ना। तो वर्क देखिए हम लोग वर्क का नहीं लिखे ना, देखिए हम लोग वर्क का लिख लेते हैं, पहले वर्क निकाल लेते हैं 14। वर्क मतलब क्या हो गया आपका, कार्य। तो कार्य का देखिए यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हो गया आपका क्या, न्यूटन, ठीक ना, और डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर। तो क्या हो गया आपका, न्यूटन मीटर। देखिए न्यूटन मीटर को वो कहा जाता है, इसको पूरा को एक जूल, क्या कहा जाता है, एक जूल कहा जाता है।
तो न्यूटन मीटर कहीं कहीं लिखिए या जूल लिखिए, बात बराबर है। उसी तरह यहाँ देखिए वर्क बाय टाइम में वर्क का आप जूली लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। और टी क्या हो गया सेकंड, तो क्या होता है इसका मात्रक जूल पर सेकंड। आप चाहते हैं यहाँ न्यूटन मीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ न्यूटन मीटर कर दिए पर सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या चार्ज, चार्ज का क्या होता है आपका क्यू बाई टी, ओ सॉरी क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक ना, करंट इंटू टाइम। तो करंट का मात्रा का मूल मात्रक में जानते होंगे क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड, यही ना, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो क्या हो गया आपका एम्पियर सेकेंड, ये किसका मात्रक हो गया आपका चार्ज का। और एम्पियर सेकेंड को बोला जाता है आपका कूलॉम, क्या कहा जाता है आपका कूलॉम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम। अब बोल रहे हैं क्या है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास इंटू मास। फोर्स का क्या होगा न्यूटन, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका हो गया क्या मीटर स्क्वायर बटा आपका मास इंटू मास, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो पूरा क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया टोटल मात्रक हो गया। तो ये सब आप देख रहे होंगे, सब क्या जो है सब आपका मूल मात्रक से मिल करके सारा चीज़ आपका बना है। तो ये सब जितना भी अगर आपका जो भी मूल मात्रक से मिलकर के बना है उसे क्या कहते हैं आप डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। वैसा मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर के बनता है डिराइव्ड यूनिट्स कहता है। ऐसा बहुत सारा है, जितना फॉर्मूला है आप फॉर्मूला वहाँ पे लिखिए उसका, और जो आपका मूल मात्रक दिया हुआ है जो आप फाइंड आउट किए उसको वहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए आपका व्युत्पन्न मात्रक निकल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें आपको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताएंगे और साथ में आपका हम घात के बारे में चर्चा करेंगे कि मिली सेंटी किसे कहते हैं। तो इतना के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।